वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को पता है कि वाइस हम चला रहे थे और वाइस में आज का जो चैप्टर है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट है। समझ में आया? कल जो है पास्ट पर हम चर्चा किए थे और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है इस पर हम चर्चा किए। पास्ट कंटिन्यूअस को जो है कैसे बनाया जाता है इस पर भी हम चर्चा किए। आज जो है पास्ट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा आज इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो आइए थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आज जो हम लोगों का पास्ट परफेक्ट है, तो इससे पहले थोड़ा हम चर्चा कर ले कि किस तरह के सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो ये हिंदी के वाक्यों में आप देखते हो कि जिस सेंटेंस के अंत में जो है लास्ट वाला पॉइंट में आप देखते हैं तो दिया रहता है कि चुका था, चुकी थी या चुके थे रहता है, तो वह सेंटेंस जो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर ना? एक और पहचान होता है, कभी कभी वाक्य के अंत से आप देखेंगे तो आ था आ जाता है, चाहे सेंटेंस के अंत से देखेंगे तो ए थे आ जाता है, या सेंटेंस के अंत में देखेंगे तो ई थी भी आ जाता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आज इसी को पैसिव वॉइस में हम लोगों को बदलना है। तो आप जो है इससे पहले 5 टेंस पर काम कर चुके हो। 5 टेंसों में आप लोग देखें कि कैसे पैसिव वॉइस में एक्टिव से जो है पैसिव वॉइस का कन्वर्सन जो है यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें हम आपको बार बार बताए कि हमारे पास पैसिव वॉइस का एक ही फार्मूला होता है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर अदर होता है, फिर यहाँ पर बाई होता है और बाई के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। इसी फार्मूला से हमको सभी टेंसों को जो है सॉल्व करना है और हम लोग इसी फार्मूला को हर जगह लगाए। जब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी इसी फार्मूला को रखे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब लेकर के आए तो वहाँ भी यही फार्मूला था। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही आया। और एक चीज़ हम आपको बताएं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इसमें पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि हमको केवल एक स्टेप यही पता लगाना होता है कि यदि हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, हम इसी को जो है देखते हैं। आप सबको पता है कि एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है अलग होती है। बस इतना ही हमको पता करना है। एक्टिव वॉइस में काम कौन करता है? सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट करना है। बस इतना ही हमको देखना होता है, ठीक ना? तो आइए इसको हम शुरुआत करें, ध्यान से समझिएगा। देखो, पास्ट परफेक्ट की जो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया का मतलब क्या है कि आखिर आपका जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन किससे पूछता है और हमको किस में सॉल्व करना होता है। तो देखो, पास्ट परफेक्ट जब अपना क्वेश्चन पूछेगा तो ये किससे पूछता है? हैड से जो है पूछता है। यानी पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह कौन होता है? हैड होता है, ठीक। और जब इनको हम चेंज करते हैं किसमें? जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यही सहायक क्रिया जो है हैड बीन में जो है कन्वर्ट होती है। इसी को हमको पता करना था कि पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया बनेगी क्या, ये मैटर हम लोग जान चुके हैं। समझ वाली बात ना? अब देखो, ये जो आपका फार्मूला है कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने जब आएगा एक्टिव वॉइस में तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव रहता है, तब उसके बाद फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कौन रहेगा? हैड रहेगा। यानी कि आपका सवाल किससे पूछा जाएगा? हैड से। और आपको जवाब किस में देना है? हैड बीन में यदि जवाब देते हैं तो वह क्वेश्चन जो है आपका पैसिव वॉइस में जो है जाता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बदला जाता है। ध्यान से समझिएगा। यदि सेंटेंस का अफर्मेटिव का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, यहाँ V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर यहाँ पर अदर होता है। इसी फार्मूला को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला का सेटिंग समझो। यदि सेटिंग आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को जो है आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। पैसिव वॉइस में बदलने का मतलब हम बार बार एक ही पॉइंट को बता रहे हैं कि हमको केवल यही पॉइंट पता करना है
और आपको कुछ पता नहीं करना हो तो बाकी हमारे सेंटेंस में सब कुछ होता है। सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की भी रहेगी, एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब कुछ दे देता है और उसी को सेट करके जो है लिखना होता है। तो देखो जब इस फार्मूला को जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ आ जाता है, सबको पता है। और ये जैसे ही ऑब्जेक्ट मालिक बनता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस का तो ये तुरंत मांग करता है किसकी, हेल्पिंग वर्ब, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम रख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही होता है, और नहीं रख पाते हैं तो वहीं से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। तो आप ये भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि जब कभी भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन हमारे सामने आता है और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे बच्चे गलत कहाँ होते हैं, गलत एक ही जगह पर होते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक मिलता है कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। वह सही हेल्पिंग वर्ब नहीं दे पाते हैं, वहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। और कुछ % के बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं कहाँ पर, यहाँ। तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि वॉइस में आपको वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं है। वर्ब को हर टेंस में, हर सेंटेंस में वर्ब को रखना है, किसमें, थर्ड फॉर्म में ही रखना है। तो यहाँ सोचना ही नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही तभी तो कहेगा कि पैसिव वॉइस में सॉल्व करो, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका बनेगा ही नहीं। कोई ना कोई एक कम्प्लीमेंट रहता भी है, कभी नहीं भी रहता है, किसको कहाँ रखना है ये सभी आप जान चुके हो। केवल सेंटेंस के सेटिंग में जा करके उसको जो है फिट कर देना है। समझ में आ गया सबको। अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कि आई हैड डन, और यहाँ पर है माई वर्क है, हम कह दें इसको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमारा पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या कहता कि सबसे पहले हमको क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है। अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अब ढूंढ लो। ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे ये भी हम आपको बताए थे कि सेंटेंस में जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, उस काम में आप क्यों से सवाल कर दो, क्या से सवाल कर दोगे तो जो जवाब मिलेगा वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें काम क्या हुआ है, वो कह रहा कि वह कर लिया, ये नहीं सेंटेंस कह रहा कर लिया था, तो क्या कर लिया। जब हम क्या से, व्हाट से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा क्या कि माई वर्क यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब माई वर्क यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ला करके यहाँ पर आप रख लें, यानी ऑब्जेक्ट में तब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, माई वर्क यहाँ पर आ गया, और जैसे ही माई वर्क यहाँ पर आया ये तुरंत मांग करेगा किसका, हेल्पिंग। अब यही जगह है, इसी जगह को आप दे लिए तो आपका क्वेश्चन सही हो गया, नहीं दे पाए तो यहीं से आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत होगा। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, हैड बीन, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यहाँ से क्या, हैड बीन हो गया। इसके बाद V3 को लेना है, तो आपको पता है कि परफेक्ट में V3 ही होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना नहीं है, जो है उसी को वैसे ही लाकर रखना है। तो यहाँ वर्ब क्या था, डन था, यह हम डन कर दिए। इसके बाद बाई, और हमारा सब्जेक्ट देखो कौन है, आई है। तो आई जब यहाँ आता है तो अपना केस बदल करके आएगा ना, तो यहाँ मी, इसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे, सेंटेंस आपका जो है बन जाएगा। बस इतना ही काम करना है। तो इससे पहले भी जब हम प्रेजेंट आपको बता रहे थे तो वहाँ एक हम ट्रिक बताए थे, कंटिन्यूअस का भी ट्रिक बताए और एक परफेक्ट का भी ट्रिक बताए थे कि किसी भी कंटिन्यूअस को जब पैसिव वॉइस में बदलने की बात की जाती है तो आप उसी के सहायक क्रिया में लगा देते हैं क्या, बीइंग को ऐड कर देते हैं। तो यह बीइंग ऐड हो जाने से वह सहायक क्रिया कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पैसिव वॉइस में। यही शो करती है कि आपका सेंटेंस किस में है, कंटिन्यूअस में है। समझ में आया ना। उसी तरह परफेक्ट में भी एक ट्रिक बताए थे। और परफेक्ट कितने बनते हैं, 3 ही परफेक्ट होते हैं, तीनों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, एक पास्ट का होता है और एक फ्यूचर का होता है। तो तीनों परफेक्ट में ट्रिक एक ही है कि जिससे सवाल किया है आप उसी में ऐड कर लोगे क्या, उसी में ऐड कर लोगे बीन। तो बीन ऐड हो जाने से जो सहायक क्रिया बनेगी वह सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो जाती है। बस इतना ही इसमें ध्यान देना था। तो क्या सभी लोगों को समझ में आ गया, एनी डाउट किसी को। यानी हमारे कहने का मतलब है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन
अफर्मेटिव में पूछता है तो आपको जवाब किस में देना है, अफर्मेटिव में देना है। यदि निगेटिव में पूछता है तो जवाब भी आपको किस में देना है, निगेटिव में। इंट्रोगेटिव में पूछता है तो आपका जवाब जाएगा किस में, इंट्रोगेटिव में। समझ में आ गया ना। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन अफर्मेटिव में था तो हम जवाब दिए किस में, अफर्मेटिव में। यदि निगेटिव रहा होता तो हमारा सेंटेंस कैसे रहा होता, हैड के बाद यहीं पर लग गया होता क्या, नॉट, तो हम भी उसमें हैड के बाद क्या करते, नॉट लगा देते। तो हैड बीन के बीच में नॉट लग जाता तो क्वेश्चन आपका निगेटिव हो जाता। एनी डाउट किसी को। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर कि हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनता है, इनको समझिएगा। यानी फार्मूला सबको पता ही हो गया कि कैसे फार्मूला से सेट करते हैं। आइए समझते हैं। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, हर बार आप लोगों को हमने बताया कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक एस या नो टाइप का होता है और एक किस टाइप का होता है, WS टाइप का होता है। केवल फार्मूला का सेटिंग जो है आपको समझना है। समझ में आ गया। तो हमारे कहने का मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हम लोग बात करते हैं इसमें अक्सर होता क्या है, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने का जो अंदाज होता है वह दो टाइप का होता है। एक हमारा प्रश्न जो होता है क्या से शुरू होकर हम पूछते हैं और एक सेंटेंस में वही क्या बीच में आ जाता है। तो जब वह क्या बीच में आ जाता है तो वह WS टाइप में चला जाता है और जब वही क्या सेंटेंस का आरंभ वाला पॉइंट होता है तो वह एस या नो टाइप में होता है। तो आखिर इसको एस या नो टाइप क्यों कहा गया, क्योंकि जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या नहीं में आता है हम उसी को क्या कहते हैं, एस या नो टाइप कहते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ एस का मतलब हाँ होता है और नो का मतलब नहीं। जैसे मान लो हम सवाल करते हैं कि क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका जवाब जो है हाँ या नहीं में, पढ़ते हो तो आप हाँ कहोगे और नहीं पढ़ते हो तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं होगा। एनी डाउट किसी को, हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं। लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। शायद ही किसी एग्जाम में ये न पूछता हो। हमें नहीं लग रहा कि कोई ऐसा एग्जाम आपके सामने आ जाए जिसमें यह चैप्टर न हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि कुछ चैप्टर हमारे लिए टफ आता है तो हम उससे बच कर निकल जाते हैं, ये सोच कर हटाओ इसको क्या पढ़ेंगे न, लेकिन इससे आप बच नहीं पाए क्योंकि अगले कक्षा में जाएंगे फिर आएगा। केवल क्लास की ही बात नहीं है, कंपटीशन की भी बात हम कर रहे हैं। आप किसी कंपटीशन में बैठने जाओगे तो वहाँ भी ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इसमें शॉर्टकट नहीं है, आपकी मजबूरी है कि आप सीखिए। अब क्यों नहीं आएगा, सवाल ये भी तो है, यानी क्यों नहीं आएगा। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 100% आपको वॉइस में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। वॉइस में केवल सेटिंग सेंटेंस का समझना होता है। समझ में आया ना। तो आइए देखते हैं। देखो ये जब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ हेड होता है, एक सब्जेक्ट होता है, V3 होता है, फिर अदर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर और लास्ट में जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि ये फार्मूला क्या है कि पास्ट परफेक्ट में एस या नो टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वह हमेशा शुरुआत किससे करेगा, हैड से ही शुरुआत करता है एक्टिव वॉइस में। ठीक। अब इस फार्मूला को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जो यहाँ सहायक क्रिया है यह सहायक क्रिया हम भी ले लेंगे हैड, लेकिन यहाँ का डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। समझना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ हम बीच में रखेंगे किसको, बीन को, फिर यहाँ से V3 हो जाएगा, फिर अदर, अदर के बाद बाई और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यही आपका फार्मूला है। हमारे कहने का मतलब कि ध्यान देखो ये पास्ट परफेक्ट है, हम यहाँ कह रहे हैं कि इस फार्मूला को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो आप इसमें क्या कर दोगे कि यह फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। आप इस बात को कमेंट में लिखकर हमको जरूर बताएंगे। एनी डाउट किसी को। एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है कि हैड आई टोल्ड ए स्टोरी है। हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में जो है कन्वर्ट करना है। देखो ये किससे शुरू है, हैड से शुरू है,
यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट है। यहाँ V3 में देखो कौन है, टोल्ड है। ऑब्जेक्ट में कौन है, और स्टोरी है। तो हम भी यहाँ जो हेड लगा है, हम भी ये हेड को ले लिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट देखो कौन है, और स्टोरी है, तो यहाँ से स्टोरी को ले लिए, और फार्मूला से फिर यहाँ ले लिए किसको, बीन को। V3 ले आओ, तो V3 यहाँ पर क्या है, टोल्ड है। इसके बाद बाई है, और बाई के बाद जो है फिर क्या है, मी, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनी डाउट किसी को? सभी लोग लगा लोगे ना? यानी हमारे कहने का मतलब ये समझना थोड़ा, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कभी कभी डबल क्लास आता है, इसमें सिंगल क्लास भी होता है। ये सिंगल क्लास का वाक्य चल रहा है, कभी कभी दो दो वाक्य होते हैं। क्लास का मतलब उपवाक्य को हम क्लास कहते हैं। तो यहाँ एक सिंगल वाक्य आ रहा है, तो सिंगल तरीके से हम उसको बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी आपके सामने डबल क्लास भी आएगा, तो उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा समझ लें। तो क्या एस या नो टाइप सभी लोगों को समझ में आ गया ना? अब हम आते हैं WH में, ठीक ना? ध्यान से समझिएगा कि यदि हमारा क्वेश्चन जो है WH में आ जाता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि WH जो है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है शुरुआत देखो तो ऐसे ही न करता है। यहाँ V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला शो कर रहा है किसको, पास्ट परफेक्ट के WH टाइप के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को ये शो कर रहा है। और आप सबको पता है कि आखिर इस WH का नाम WH क्यों पड़ गया, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड है ये सारे क्वेश्चन वर्ड शुरू होते हैं किससे, WH से। तो इसीलिए इसका नाम में पड़ गया क्या, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया ना? तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस में, इस चीज़ को समझना। देखो यहाँ WH जो है हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पैसिव वॉइस में इसको हम बदल रहे हैं। ठीक, यहाँ से जो हेड रहेगा ये हेड भी ले लेंगे, लेकिन ये मालिक आएगा, मालिक बदल कर यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, बीन को ऐड करेंगे, और फिर जो है V3 लगाएंगे, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद जो है सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है यहाँ पर हम बनाते हैं। ये फार्मूला आपका WH का है। आप सभी लोगों को पता है कि WH में एक और WH है जिसका नाम क्या है, हु है। तो हु वाले सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा इसको समझना। देखो यदि हु आता है तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएगा, थोड़ा इसको समझो। देखो यहाँ हु यदि आता है तो पहले हु होगा, इसके बाद यहाँ पर हेड होता है, फिर V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। यदि हु से शुरू होता है तब तो इनको जो है चेंज कर दो किसमें, पैसिव वॉइस में। जो इसको चेंज करो तो जो ये हु आप देख रहे हो इसके जगह पर हो जाएगा क्या, बाई होम। अब बाई होम के बाद क्या लिखोगे, हेड। हेड के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन। अब बीन के बाद V3, और इसके बाद अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है हम लोग बनाते हैं, बन जाएगा ना? तो आप देख रहे हैं कि WH में हु को छोड़ करके यदि कोई WH है हम उसको कैसे बनाते हैं, ये भी आपके सामने है। यदि WH में हु खुद आ गया तो आप हर टेंसों में हु का एक स्पेशल फार्मूला आप लोग देखे हो, आप इससे जो है बना करके दे सकते हो। जो हम बाई होम लिखे हैं यहाँ बाई हु का भी प्रयोग हो सकता है, चाहे बाई होम लिखो और चाहे बाई हु लिखो, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। एनी डाउट किसी को? लग जाएगा सभी लोगों से ना? देखो केवल फार्मूला का सेटिंग समझो, फार्मूला का सेटिंग समझ करके आप किसी भी सेंटेंस को इजीली बनाकर दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो ले रहे हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका हु वाला क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दिया यहाँ पर कि हु हैड, यहाँ आ गया कि ब्रोकन दिस चेयर है। हम यहाँ से कह दें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करो। ये हु के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई होम लिखेंगे, जैसा हमारा फार्मूला यहाँ पर बताया है ना। इसके बाद जो है फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हेड लगाएंगे,
हायर के बाद फिर क्या करा कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, दिस चेयर है, और दिस चेयर के बाद एक पॉइंट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, बीन, तो हम बीन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके बाद V3, तो V3 यहाँ पर क्या है, ब्रोकेन है, और ब्रोकेन के बाद देखो अदर वर्ड, अदर है नहीं है, तो लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो यह सेंटेंस जो है आपका इसमें भी जो है बदल जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया? एनी डाउट किसी को? लगा लोगे सभी लोग ना? तो देखो जैसा अभी भी हम आपको बता रहे थे कि सभी टेंसों में पास्ट परफेक्ट जो होता है ये सभी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पास्ट परफेक्ट हो गया, एक फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इन दोनों वाक्यों में देखा जाए तो कभी कभी डबल क्लॉज आते हैं, तो जब डबल क्लॉज आ जाएंगे तब हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इस पर भी थोड़ा विचार करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछा जाता है। सिंगल क्लॉज यदि आया है तो आप लगा लोगे, सिंगल क्लॉज में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को आप सॉल्व किए सेम उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करोगे। उसमें अंतर क्या है और इसमें अंतर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो वो अपनी सहायक क्रिया से सवाल करेगा, यानी हैज और हैव से सवाल करेगा। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो ये अपनी सहायक क्रिया से क्वेश्चन करेगा। इनकी सहायक क्रिया क्या है? हैड है। तो हम आपको एक ही ट्रिक बताए कि कोई भी परफेक्ट आपके सामने दिखे, आप जिस सहायक क्रिया को लेकर सवाल वो किया है आप उसी में बीन को ऐड कर देते हैं, तो जो सहायक क्रिया बनती है वह सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो जाती। बस इतना ही इसमें समझना था। फार्मूला सबको पता हो गया, सबके पास मिल गया, उसी फार्मूला पर हमको काम करना है। तो थोड़ा आइए ध्यान से समझना। एक और पॉइंट यहाँ पर देते हैं, ये अब समझ लो कि हमारे कहने का मतलब ये है कि वॉइस चैप्टर के बारे में अब सोचना आप लोग बंद कर दो कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी हम कह रहे थे कि पास्ट परफेक्ट में आप सबको पता कि कभी कभी डबल क्लॉज आता है, तो हम सबसे पहले उस पर चर्चा करें कि कब डबल होता है। डबल देखो कब होता है कि जब हमारे सेंटेंस के भीतर आ जाता है क्या, पहले एक पहला पॉइंट क्या है, पहले आ जाता है। एक और पॉइंट होता है कि कभी कभी सेंटेंस में क्या आ जाता है, बाद आ जाता है। तो जब पहले और बाद जब सेंटेंस आ जाता है तो इसमें डबल क्लॉज हो जाता है। तो डबल क्लॉज वाले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं पहले तो हम इसको समझेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनेगा, उनको हम पहले समझ लें, उसके बाद तब पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है कि हमारे आने से पहले वह किताब पढ़ चुका था। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर हम ये बताएं कि पास्ट परफेक्ट डबल क्लॉज कब लेगा। डबल क्लॉज कब लेता है? जब सेंटेंस के भीतर ये पहले आ जाता है चाहे बाद आ जाता है। तो देखो आपके सेंटेंस के भीतर देखो यहाँ पर क्या आ गया, पहले आ गया, तो देखो यहाँ डबल क्लॉज है। एक क्लॉज क्या है हमारा आना, और एक क्लॉज क्या है किताब पढ़ चुका था। अब समझो यहाँ दो क्लॉज है, एक क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और एक जो उसमें क्लॉज है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। इसका दो नाम होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो किसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं? जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ रहता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जिस सेंटेंस में काम बाद में समाप्त होता है हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब समझो यहाँ पर देखो, हमारे आने से पहले वो किताब पढ़ चुका था। इस सेंटेंस को देखो, इसमें किसमें काम पहले हुआ है, यानी ये कह रहा कि हमारे आने से पहले। इसका मतलब क्या कि मैं अभी आया नहीं था, यही ना मतलब हुआ। और ये क्या करा कि वह किताब पढ़ चुका था, यानी इसमें काम पहले हुआ है। तो जिसमें काम पहले हुआ है उसको कौन सा क्लॉज कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि ये बाद में काम हुआ तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कर दिए। ये आपका दो क्लॉज हो गया। अब समझो कि ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखो एक चीज हमेशा अपने माइंड में रख लेना, देखो यहाँ चाहे पहले हो और चाहे यहाँ पर बाद दिया, दो ही शब्द आता है, या तो पहले देगा या क्या देगा, बाद, या पहले हो चाहे बाद।
हमेशा ट्रांसलेशन इधर के वाक्यों का पहले होता है, यानी यहाँ बाद लगा हो चाहे पहले लगा, हमेशा ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हम इधर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले करते हैं और इनको करने के बाद तब दूसरे क्लास को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो इसका हम फार्मूला बना रहे हैं, ये आपका इसमें पहला वाक्य हो गया और ये कौन सा वाक्य हो गया, दूसरा। इसको हम पहला वाक्य क्यों रखे, क्योंकि काम पहले हुआ इसलिए पहला वाक्य, इसमें बाद में हुआ तो ये आपका दूसरा वाक्य। तो हम पहले वाक्य का ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, देखो पहले सब्जेक्ट होगा, ये हैड हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर के जगह पर पहले की जो अंग्रेजी होती है क्या होती है, बिफोर। यानी ये क्लास आपका बन चुका है, समझ में आया ना। अब इस क्लास का ट्रांसलेशन उधर करेंगे। तो एक बात पहले समझ लो, देखो पास्ट परफेक्ट की जो कहानी होती है, देखो जो पहला क्लास है जिसको हम क्या कहें, प्रिंसिपल क्लास कहे हैं, इनका ट्रांसलेशन जो है होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में होता है। और इस क्लास का ट्रांसलेशन किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इन्हीं बातों को यहाँ समझना होता है, ध्यान से समझो पहले। तो देखो हम इस क्लास को ट्रांसलेशन किस में करना था, पास्ट परफेक्ट में करना था। तो हमारा पास्ट परफेक्ट का फार्मूला देखो तो यही है ना, इसी फार्मूले पर हम पास्ट परफेक्ट नो बनाते हैं। तो वह फार्मूला हमने यहाँ पर रखा। इसके बाद पहले की जो अंग्रेजी होती है देखो यहाँ पर हम क्या रखे, बिफोर रखे। अब नंबर किसका है, हमारे आने से, ये सेकंड क्लास है तो इनका ट्रांसलेशन हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला आपको पता है कि यहाँ सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर है यहाँ पर फुल स्टॉप। ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो। तो चलो ये वाला फार्मूला किस सेंटेंस का, ये पहला वाक्य है और ये वाला जो फार्मूला यहाँ पर कौन सा है, दूसरा वाला वाक्य है। तो ये पहले सेंटेंस को ला करके यहाँ पर रखो। अब हम पहले क्या रखें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो उसमें कौन है, ही है। और इसके बाद यहाँ से हैड को हम ले लिए। हैड के बाद देखो V3 मांगा है तो V3 यहाँ पर पढ़ना है। तो पढ़ने का आपको पता है कि तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड हो गया। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या, किताब है, तो किताब का मतलब क्या हो गया, द बुक हो गया। इसके बाद फिर फार्मूला से हम क्या लिखेंगे, B4। और B4 के बाद फिर सब्जेक्ट मांगा है तो ये वाला सब्जेक्ट हमारा आना है। तो हमारे का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक। इसके बाद V2 मांगा है तो V2 क्या है, आना, कॉम। कॉम का जो है सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, केम। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका बन चुका है। ये ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इस चीज पर हमने बात किया। अब हमारा मेन चीज क्या, अब इसको करना क्या है, अब इसको हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो देखो इसके वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। ये सेंटेंस आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है ना। तो इस क्लास में जो टेंस पास्ट परफेक्ट वाला है वही बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट वाला देखो तो यहां से लेकर के यही वाला है ना, इतने का बना करके आप बाकी वाले को ऐड कर लेना। तो चलो बनाओ अब इतने को। तो इतने में ऑब्जेक्ट देखो कौन है, द बुक है। तो द बुक को जो है यहाँ पर हम ला दिए। और हम पढ़े हैं कि पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया हैड बीन होता है। तो ये हम हैड बीन की सहायक क्रिया भी लगा दिए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यही होगा, रीड ना। इसके बाद यहाँ से क्या लगाएंगे, बाई हिम। बाई हिम आया। हाई बाकी का क्लास देखो यहाँ तक हमको बनाना था, यहाँ तक हम बना लिए। अब बाकी का जो क्लास है इसके आगे ऐड कर लो। तो बाकी का क्लास क्या है, देखो B4 है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, B4। और इसके बाद वी केम और यहाँ लग जाएगा क्या, फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। एनी डाउट किसी को, लगा लोगे सभी लोग। यानी हमारे कहने का मतलब कि जब हमारा सेंटेंस डबल क्लास में रहेगा तो डबल क्लास वाले सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हम बात इसी पर कर रहे थे। तो डबल क्लास में जो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है उसी को हम टच करेंगे, समझ में, वही बनेगा। तो इस क्लास में देखो पहला फार्मूला, ये पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था तो हम इसको बना करके, और देखो बाई हिम यहाँ तक दिए ना। और यहाँ के बाद जो ये मेन मैटर जो आगे का जो क्लास था उस क्लास को हम चुपचाप यहाँ पर ऐड कर लिए और लास्ट में फुल स्टॉप कर दिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया। बस ऐसे ही करके इसको सॉल्व करना था।
लगा लेंगे सभी लोग। एनी डाउट किसी को? आपको ये भी बताए थे कि डबल क्लास कब बनेगा, जब हमारे सेंटेंस के भीतर बाद आता है या पहले। तो पहले वाले मैटर को आप देख लिए। एक मैटर और हमारे पास कौन है, बाद आ जाता है, तब सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से अब समझना यहाँ पर। एनी डाउट किसी को? अब तक सभी लोगों को समझ में आया ना? आइए अब उस क्लास को थोड़ा देखें। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि परीक्षाओं में जो इसको पूछ देता है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से थोड़ा इसको समझ लो। आज थोड़ी वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, हम इसको छोड़ देंगे तो ये छूट ही जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको कवर यहाँ पर। पत्र लिखने के बाद वह घर गया। थोड़ा ध्यान से समझना, ये सेंटेंस में यहाँ पर क्या आया है, बाद आया है। तो देखो एक चीज समझ लो सभी लोग कि यह टेंस कौन है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है ना, तो जो इसमें फार्मूला बना था पास्ट परफेक्ट का, उसी का पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। तो देखो ये इसमें क्या है, ये घर गया, ये बाद है सेंटेंस ना, तो ये आपका सुबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक, तो हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका फार्मूला बनेगा ऐसे कि ये V2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर का मतलब कि यहाँ पर हम आफ्टर को ले लेते हैं। आफ्टर के बाद अब इस क्लास को भी इधर ले आओ, तो ये जब आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर, और लास्ट में जो है यहाँ पर फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को हम लोग दे लेते हैं। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला पर सेंटेंस को जो है डाल दो। हम तो हम कह रहे हैं कि वह घर गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ही वेंट होम होगा। यहाँ पर इसको हम बना लिए पास्ट इंडेफिनिट में, बन गया। अदर में हम किसको रखेंगे, यहाँ पर आफ्टर को ला करके रख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट ये दूसरे क्लास का मांगा है, तो उसके पत्र लिखने के बाद है, तो उसके का मतलब कि ही, यहाँ से कौन हो गया, हेड। अब V3 ले आओ, तो V3 यहाँ पर कौन हो जाएगा, रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। और उसके बाद क्या है, पत्र है, तो पत्र का मतलब क्या हो गया, और लेटर, और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना, ध्यान से समझना यहाँ पर। तो अब बताओ कि इस सेंटेंस में तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कौन है, खोजो। पास्ट परफेक्ट का क्लास कौन है, ये वाला। तो इसका पैसिव वॉइस हम जो है इसी क्लास का जो है यहाँ पर बनाएंगे। तो ये सेम इसको लिखते जाओ। अब वैसे भी ये सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव हो चुका है, तो आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं ना बनता है। तो हम बाद वाले क्लास में जाएंगे। बाद वाला क्लास हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है उसी क्लास का जो है पैसिव वॉइस जो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसको अब सॉल्व करो, तो इसको पूरा यहाँ तक उतार लो पहले। तो सेंटेंस बनेगा क्या कि ही वेंट होम होगा, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या, आफ्टर। अब यहाँ से अब पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होता है ले जाओ। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हम ले लें, तो ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अ लेटर होगा, अ लेटर। इसके बाद हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, रिटेन, रिटेन के बाद बाई, इसके बाद यहाँ हिम, लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाएगा। ये आप लोगों का डबल क्लास था। सिंगल क्लास भी हम बताए, डबल क्लास भी बताए। पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाया जाता है, ऐसे करके सेंटेंस को जो है समझा जाता है। एक बात और हम बताएंगे कि जब फ्यूचर परफेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये कंडीशन आपको जो है दिखाई देगा। एनी डाउट किसी को समझने में? समझ में आ गया सभी लोगों को ना? तो आज का ये क्लास यहीं तक रहेगा। अब हम कल फिर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पैसिव वॉइस में बनना जाता है एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि आप जो है टीचिंग से प्रभावित हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर आते हैं, नमस्कार।